सर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग होगी क्या? देखता हूँ, होगी शायद। सर कल नेट ही नहीं चल रहा था तो मैं आ ही नहीं पाया। हम्म। सर ये कल का क्वेश्चन है ना? हाँ, थोड़ा अलग मेथड से करा दूँ। सर 2:1 था ना सर, आपने बोला। नहीं, वो इंफॉर्मेशन अपन ने गलत पड़ी थी। 3:1 इज द करेक्ट होगी। तो सर ये तो फिर उस वाले मेथड से आ ही नहीं सकता है। नहीं, अपन ने जो मिड पॉइंट दे रखा था वो अपन एडी का ले रहे थे। ठीक है। सर वो bx का है। हम लोग एज्यूम कर रहे थे कि वो ई जो है वो बी का bx का मिड पॉइंट है, तो वो उसका मिड पॉइंट है। एडी का वो मिड एडी का मिड पॉइंट है, हाँ सर। उससे रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी ये तो सही सर है। ऊपर वाला मेथड तो पूरा ही रॉन्ग है ना, मतलब। हाँ, फिर वो लोग नहीं, वो मेथड सही जा रहा था, अपन उसको प्रूव गलत कर रहे थे। मतलब लास्ट की स्टेप्स में अपन ने गलत वैल्यू ली है। तो फिलहाल याद देखो जरा, ये इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। मैंने फिर बाद में इसको ट्राई किया तो इट्स क्वाइट एन इजी वन। तो यहाँ तक तो अपन कर ही चुके हैं। नाउ लिसन हियर, सबसे पहले आप ये वाला ट्रायंगल, ये देखो, ये डी मिड पॉइंट है और ये लाइन बाय कंस्ट्रक्शन पैरेलल है। ठीक है। तो यहाँ तक तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो ट्रायंगल को, मतलब दो, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो अपने पास ये वाला है बी एक्स सी, जहां पे अपने पास ये डीपी है। तो सर डीपी अपन bx के पैरेलल। हाँ, बाय कंस्ट्रक्शन है। डीपी इज पैरेलल टू बी एक्स, कंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है। पहले तो ये होगा। तो पहले पार्ट में अपने पास क्या है कि ये मिड पॉइंट है, सर पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो किसके हाफ के इक्वल होती है? लाइन joining मिड पॉइंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। सो आई कैन से bx के हाफ। इज हाफ ऑफ व्हाट, bx। पार्ट में यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो, ये जो प्रॉपर्टी यूज करो ना, इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। dp इज हाफ ऑफ bx। ओके। या यूं कह सकता हूं कि bx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dp। लेट इट बी 1। देख लेते हैं अपन इसको, किसकी जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। नेक्स्ट आप ट्रायंगल लो, ई मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में गिवन है AD इज बाइसेक्टेड एट E। और हम सर लोग क्या, ADX तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा। हमने क्या तो इसको ये ADC पढ़ लिया, बनेगा। ये गलत है। ठीक है। तो E अगर मिड पॉइंट है तो X भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं EX इज इक्वल टू हाफ ऑफ DX। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सर यहाँ पे dx को भी ज्वाइन करके फिर ट्रायंगल बनाएंगे ना? DX नहीं हो, DP है, सॉरी। सर एडीसी होगा ना, हाँ। ADP। अच्छा एडीपी है, ठीक है सर। हाँ, तो EX इज इक्वल टू हाफ ऑफ DP। इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। अब DP की जो ये वैल्यू है, ये हम कहाँ यूज करेंगे? इसकी जगह यूज कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया?
इस ट्रायंगल से ये रिलेशन निकल रहा है, इस ट्रायंगल से ये रिलेशन निकल रहा है। आप एक बार फिर से आइडेंटिफाई कर लो, dp is half of bx, yes or no? और इधर से ex is half of dp, correct? So this can be written as ex is equal to 1/2 into dp की जगह क्या लिखा हुआ आएगा? सर हाफ बी एक्स। Half of bx, 1/4 bx हो जाएगा। This implies that 4ex equals to bx. 4ex is equal to bx। लेकिन अपने को रिलेशन किस किस का निकालना है? b और ex का निकालना है, करेक्ट? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 4ex is equal to, अब bx को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस ई एक्स। ex को उधर शिफ्ट कर लो तो कितना बचेगा अपने पास? 3ex इक्वल टू 3ex बी। equals to ba. So find the ratio 3 now। is to 1 आ गया सर. तो b अपॉन 3 इक्वल टू एक्स बी ई। हाँ सर b अपॉन 3 इक्वल टू बी। 3ex is equal to b आ रहा है अपने पास? सर एक बार पीछे बता दो सर। हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ। 3ex is equal to, sorry, 3 is equal to b upon what? ex, यही तो निकालना है अपने को। तो 3 को हम 3 upon 1 लिख सकते हैं, यानी b is to ex is equal to what? 3 is to 1। देखो इजी वाला है, सर ये जो ज्यादा इजी है। कंस्ट्रक्शन वाले, सर ये जो कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन याद करके जाना हाँ, ये पड़ेगा. सेक्शन आपने को दिमाग लगाना होता है। कंस्ट्रक्शन अपने को याद रखना पड़ता है या फिर आप अपनी सोचो किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट ये वाला, सेकंड पार्ट ये वाला, और उसके बाद आप यूज कर लो सिंपल लॉजिक। इजी हो गया क्वेश्चन? यस सर। तो पहले वाला मेथड हार्ड था सर। हाँ, वो थोड़ा सा क्या कॉन्ग्रुएंसी कर रहा था ना अपन, कॉन्ग्रुएंसी से भी हो रहा है, ठीक है। उसमें सर यहाँ पहले कांग्रुएंसी वाला से भी कैसे बता होगा दो सर, ना एक बार बता दोगे? वो बाद में देखते हैं अपन, एक बार ये देख लो आप, ठीक है। सर कांग्रुएंसी वाला कैसे होगा? वो लंबा प्रोसेस है, यहाँ से एक लाइन बनेगी, फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, इसका और इसका रिलेशन निकलेगा, और ये वाला रिलेशन इसके साथ जाएगा, फिर उसको यूज करेंगे हम लोग। वो भी आएगा ये आंसर, तो बहुत लंबा तभी आंसर आएगा, ठीक है। हाँ तो इतना तो फ्लिप हो रहा है। हो गया? यस सर, डन। कंप्लीटेड? अच्छा, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं आपको इसी पर बेस्ड है। फिर लास्ट क्वेश्चन में b is to ex निकालना है कि ex is to be निकालना है? वो देखता हूँ, b is to ex। सर तो b is to ex 3 is to 1 1 is to 3 आना चाहिए ना. नहीं, b is b to तो छोटा है. 1 तो आ रहा है। ये ex शिफ्ट हुआ अच्छा नहीं हाँ है। सर मैंने गलती कर दी. सही आ रहा है, सही आ रहा है. हो मैं गया खुद से करा कंप्लीट? तो उसमें मिस्टेक हो गई. हाँ सर आप. हो गया प्रॉब्लम? एक मिनट हो,
क्वेश्चन मुझे ढूंढना है। सर आपकी क्लास कल होगी सर? कल? हाँ सर। हाँ कल है ना। ओके सर। ये वीक तो रेगुलर है। सर नहीं, कल से शायद हिमांशु सर भी चालू कर रहे हैं सर, इसलिए। हाँ सर उन्होंने बोला तो। हाँ सर। 2-3 मिनट चला लो फिर देखते हैं। सर कल बस एक यही क्वेश्चन हुआ? नहीं और भी थे ना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का पहले डायग्राम बनाओ एक बार आप, फिर मैं क्वेश्चन विजिबल है सबको? Two poles of height a and b मीटर अपार्ट, एक a मीटर का है एक b मीटर अपार्ट है, और सॉरी two poles of height a and b meters are p मीटर अपार्ट। दो पोल है, एक का हाइट a है दूसरे का हाइट b है और वो p मीटर अपार्ट है। Height of point of intersection of line joining top of each pole to foot of opposite pole. Top of each pole, this is the top, to foot of opposite pole, ये 2 foot of opposite pole है। This is the line joining top of each pole to foot of opposite pole, and this is the point of intersection। आपने वो क्या पूछा, height of this point of intersection, यानी हम लोग इसकी बात करें, ये height की बात करें, इसको हम p कह सकते हैं, सॉरी h कह सकते हैं। अपने को प्रूव करना है दिस h इज इक्वल टू ab अपॉन a प्लस b, या तो ये प्रूव करने के लिए आएगा, और 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, दोनों में से कुछ भी प्रूव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे इसको? इस पार्ट को आप x मान लो, इतने से पार्ट को आप y मान लो, स्मॉल पार्ट्स को। दिस इज x, यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक कितना हो गया, y हो गया। a b c d e, और ये पॉइंट को अपन इस p का कोई मतलब नहीं है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस p की। आप इसको कैसे प्रूव करोगे? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एक बार समझ जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत कुछ नहीं आएगी। अगली बार आप डायरेक्टली विदाउट एनी प्रैक्टिस भी सॉल्व करें, इतना अच्छा क्वेश्चन है। a अपॉन, दिस इज योर ट्रायंगल a b d, ये हमारे पास a है हाइट सर नीचे कितना आएगा, bd कितना है हमारे पास? BD तो सर P है, x प्लस y। सर p है। bd कितना है हमारे पास? x प्लस y। x प्लस y सर। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा f c d h, और यहाँ पे आएगा हमारे पास y। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस a अपॉन h इज इक्वल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? सर एक तो 90 डिग्री होगा। यस, एक 90 डिग्री, दूसरा ये वाला एंगल जो है वो कॉमन है, एंगल डी दोनों में सेम आ रहा है, करेक्ट और नॉट?
यस सर। यस सर। ये एनआईटी दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा? ठीक है, यस सर। साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, a अपॉन h इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन y। इसको रिवर्स कर दो, उल्टा लिखो आप, h अपॉन a इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस y। ये फर्स्ट पार्ट मार्क कर लो। इस क्वेश्चन में हिंट ये याद रखना है, x प्लस y जो है ना टोटल को नीचे रखना। अब सिमिलरली ये ट्रायंगल ले लो आप, एफ सी बी, और दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ई डी बी। तो ये तो हमारे पास है एच, और ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है बी, और नीचे आएगा एक्स प्लस वाई। अब ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो h अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। ये सेकंड रिजल्ट हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब आप दोनों को लेके ऐड कर दो आप, ठीक है। h अपॉन ए, अपने पास रिलेशंस क्या है, h अपॉन ए इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस वाई। दूसरा है अपने पास h अपॉन बी इज इक्वल टू x अपॉन एक्स प्लस वाई। अब आप दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 1 प्लस 2, आंसर आ जाएगा h अपॉन ए प्लस h अपॉन बी इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस y प्लस x अपॉन x प्लस y। h कॉमन निकल सर रहा है, एच अपॉन ए प्लस एच अपॉन बी तो 1 आ जाएगा। ये तो एलसीएम जा रहा है आपका, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया, यानी 1 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 आया। सो वी गेट h टाइम्स 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये h को उधर शिफ्ट कर दो, तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल 1 टू अपॉन ए। h। एक तो पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें एलसीएम ले लेते हो तो ये आएगा a प्लस b अपॉन a b इज इक्वल टू 1 अपॉन h। रेसिप्रोकल कर लो तो ये होगा h इज इक्वल टू a b अपॉन a प्लस b। दोनों चीजें प्रूव हो गई, ठीक है, डन। यस सर। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। अच्छा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कई बार, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन होता है, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखना आप। डन। सर वेट सर प्लीज। ओके, ओके, नेक्स्ट थ्योरम लिखो। हो गया, ये कॉपी कर लो।
चलिए आगे करें क्या, हो गया कंप्लीट यहाँ तक? यस सर, डन। चलिए ठीक है। यस सर डन। अब एक सुनो जरा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ मैं आपको, और इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं आपको, ठीक है? इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर या सिमिलर कह सकते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, इसकी जगह सिमिलर भी लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा, इक्विएंगुलर लिखा है तो अपने को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और सिमिलर लिखा हुआ है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। प्रूव रेशियो ऑफ साइड्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स is equal to ratio of corresponding, कुछ एल्टीट्यूड्स हो सकता है, मीडियंस हो सकता है, एंगल बाइसेक्टर्स हो सकता है, ठीक है? क्लियर? ओके, तो अब अपने को कैसे, इसमें एल्टीट्यूड भी आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर्स भी आ सकता है, ठीक है? क्लियर? तो हम लोग इनको कैसे करेंगे? अभी मैं मीडियन वाला केस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? एल्टीट्यूड का और एंगल बाइसेक्टर्स का आपको करना, ठीक है? अब दो ट्राइंगल है हमारे पास, सपोज ABC एंड PQR। अब इसमें दो लाइन बनाई है आप, ये AD और PS। AD एंड PS आर मीडियंस सर ऐसे ऐसे होगा कि ABC एंड ट्राइंगल PQR, नहीं SSS है, ठीक है? प्रूफ देखो, अब ट्राइंगल ABC जो है वो आपका सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। क्यों? क्योंकि इक्विएंगुलर दिया हुआ है। इक्विएंगुलर का मतलब हुआ ये AA क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, और इस तरीके से वो अपने को प्रूव करना है। सिमिलर लिखा है तो नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये तो आपका पार्ट वन। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, AB अपॉन PQ को तो आप ऐसे ही रहने दो, BC की जगह अपन हाफ कर देते हैं इसका, हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, ठीक है? यहाँ पे हम लोग BC को और QR को ऊपर नीचे हाफ से इंटू कर रहे हैं। अब हाफ से इंटू करने से क्या होगा, हाफ ऑफ BC हम क्या लिख सकते हैं? सर BD और QS आ जाएगा। मीडियन है तो ये मिड पॉइंट्स होने चाहिए। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं BD की जगह हाफ BC मतलब BD, और इधर क्या आएगा QS, और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के इक्वल है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल है हमारा, जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल, इसमें क्या है, ठीक है? दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एंगल सॉरी साइड एंगल साइड से, ध्यान से देखो आप, साइड्स का रेशियो सेम चल रहा है। कौन सी साइड? AB अपॉन PQ इज AD BD अपॉन QS, करेक्ट? और ये जो एंगल B है वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल Q के इक्वल आ रहा है। तो साइड एंगल साइड हुआ कि नहीं हुआ? दोनों ट्राइंगल Yes, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQS। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो हम लोग साइड्स का रेशियो लिख सकते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गए अपने पास, ठीक है? ABD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा हमारे पास है PQS, ये वाला ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम आना चाहिए। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS लिख सकते हैं अपन।
क्लियर नॉट? सेकंड रिलेशन। एक चीज अपने को ऑलरेडी गिवन है, Yes, sir. AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AD upon AC upon ये C है और ये R, तो ये हो गया AC upon PR। इन दोनों से अपने को क्या मिलता है? ये फर्स्ट इक्वेशन थी, याद है आपको? इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन जो मैंने वापस यहाँ लिखी है, मैं इसकी बात करूँ, ये मैंने पीछे लिख दिया वापस, ठीक है। अब इन दोनों से क्या आपको क्या मिलेगा? तो AB upon PQ किसके इक्वल है? AD upon PS के इक्वल है। तो AB upon PQ from 1 and 2 we can say, from 1 and 2 we can say AB upon PQ, AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR is equal to what? AD upon PS। ठीक है, क्लियर? आ गया अपने पास AD upon PS। AD upon PS क्या है? मीडियन का रेशियो है, करेक्ट ना? तो साइड्स का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ रहा है? मीडियन के रेशियो के इक्वल आ रहा है। क्लियर? तो आपको यही करना है, जो बाकी के दो क्वेश्चन उसमें भी अपने को जो छोटे ट्रायंगल है उनको सिमिलर प्रूव करना है और सॉल्व करना है, ठीक है? क्लियर है ना? ठीक है, कॉपी करो इसे, फिर मैं एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर का कांसेप्ट भी समझा ही देता हूँ, प्रूफ आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? कॉपी करो इनको। सर एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड में सर ए से होगा क्या? हाँ, यस। हो गया? नेक्स्ट, अगर एंगल बाइसेक्टर्स बोला है और दो ट्रायंगल हमारे पास ये हैं ABC एंड PQR, तो ये परपेंडिकुलर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर्स या परपेंडिकुलर्स अगर बोला है, सपोज परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, एल्टीट्यूड्स, तो एल्टीट्यूड्स बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। एंगल B और एंगल Q इक्वल है और ये 90 डिग्री इक्वल है, उससे ये दोनों ट्रायंगल डायरेक्टली सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर और नॉट? उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड्स का रेशियो हो जाएगा और डायरेक्ट लिमिट हो जाएगा। व्हाट अबाउट एंगल बाइसेक्टर्स? एंगल बाइसेक्टर्स हुए तो फिर क्या होगा? देखो ये दोनों पार्ट आप ही को ट्राई करने में, तो खाली हिंट दे रहा हूँ। सर ए क्राइटेरिया चाहिए। हाँ यस, ये क्राइटेरिया होगा, लेकिन कौन से वाले एंगल्स लेंगे हम लोग? सर एक तो एंगल ए का जो हाफ है वो, हाँ। और एंगल पी का जो हाफ है। ये हो गया AD और PS, सपोज दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है? सर एक तो पहले ही प्रूव किया हुआ है सर एंगल, और सर एक हाफ वाला हो जाएगा। एंगल और एंगल P इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। उनका हाफ का मतलब ये वाला एंगल, एंगल 1, और ये एंगल 2, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसका मतलब ये हुआ
ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया बस। तो जैसे इसमें एडीबी और अपन इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करके लिखा था, ठीक है, एबीडी और पीक्यूएस, उसी तरीके से इधर भी हम लोग एबीडी और पीक्यूएस को सिमिलर प्रूव कर लेंगे, साइड का रेशियो आ जाएगा। ये वाली स्लाइड तीनों क्वेश्चन में सेम रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट, ठीक है। ओके, अब हम लोग ले रहे हैं एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। एक थ्योरम लिखो फटाफट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सर एरिया वाला तो हट गया है। थ्योरम का प्रूफ कोर्स में नहीं है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अच्छा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ corresponding sides, ठीक है। मतलब क्या है, दो ट्रायंगल है, इक्विएंगुलर भी हो सकता है, सिमिलर भी लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों में से ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अच्छा सिमिलर में क्या होता है, साइड्स का रेशियो होता है, यहाँ पे साइड्स के स्क्वायर होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और मैं अभी आपको समझाऊंगा, वो पहले एक्चुअली मुझे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन वो मिस कर गया था, तो मैं अभी बता दूंगा आपको। Got it? जो ट्रायंगल का एरिया है वो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर यहाँ पे ये मीडियन है तो भी चल जाएगा, इसकी जगह पे अगर मीडियन है तो भी रेशियो उससे कराएगा, एल्टीट्यूड की जगह भी रहेगा, और एंगल बाइसेक्टर्स अगर होगा तो भी चलेगा। यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे ये ईडी बना रखा है अपन ने कुछ, तो दैट इज इक्वल टू ईडी स्क्वायर अपॉन पीएस स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी मीडियन, एल्टीट्यूड या फिर एंगल बाइसेक्टर्स। सर ये अपन पिछले 3 प्रूफों से कर सकते ना? हाँ, उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ आएगा नहीं आपको उसमें, लेकिन ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, साइड्स की जगह अपन एल्टीट्यूड, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी कॉपी करो जरा, थ्योरम है बेसिकली लेकिन अपने प्रूफ नहीं है, इसलिए अपन इसको एज ए प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसको, ठीक है। डन। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपको, प्रॉपर्टी में आपको लिखवा रहा था, रेशियो, ये भी लिख लो आप, रेशियो ऑफ perimeters of two similar triangles is equal to ratio of their corresponding sides. अगर triangle ABC is similar to triangle PQR, then perimeter of triangle ABC
अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. ठीक है, ये डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये भी पेरीमीटर का रेशियो साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, एरिया का रेशियो साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। अगर एरिया होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों साथ में लिखता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। AB square upon PQ square, BC square upon QR square, AC square upon PR square. Okay. सर इसमें भी एल्टीट्यूड मीडियन और सब चलेगा ना? हाँ, यस। हो गया? नेक्स्ट देखो जरा। तो स्कूल में देखिए क्वेश्चन भी छुड़वा दिए सर। क्वेश्चन छुड़वा दिए? नहीं, एक्चुअली इसका प्रूफ यस सर।